शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरे अध्याय 6। आता योगा चलाचा निमथा जरे ठाकावा आणि पार्था तरी सोपाना या कर्मपथा चुका जणी येणे यमनियमांचे तलवटे रिघे आसनाची ये पाऊल वाटे येई प्राणायामाचे आडकंटे वैरोतागा मग प्रत्याहारांचा आढावा जो बुद्धीची आहे पाया निसरडा जेत हटिये सांडिते होडा कडे लगम तरे अभ्यासाचे निबले प्रत्याहारी निराले नखी लागेल ढाले ढाले वैराग्याचे ऐसा पवनांचे निपाठारे येता धारणेचे निपैसारे क्रमी ध्यानांचे चवरे सापडे तव मग तया मार्गाचे धाव पुरेल प्रवृत्तीचे हाव जेथ साध्य साधना खेव समरसे होय पुंडलेक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी के पावन चरणों में वंदन। परम पूज्य कानिफनाथ जी को नमन। और उसी प्रकार इस सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को, सभी भक्त व शिष्यों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सत्संग में हमने सुना जब भगवान श्री कृष्ण इस 6ठे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, योगी और सन्यासी इन दोनों में ही लेश मात्र का भी फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। अर्थात योगी और सन्यासी इन दोनों की स्थिति एक है। अगर अंतर है तो वो केवल नाम का है। उदाहरणार्थ जैसे जल को अगर हम बहुत से पात्रों में, विभिन्न पात्रों में भरकर रख दें तो तुम ही बताओ क्या उस जल में कोई अंतर होगा? कदापि नहीं। अंतर होगा तो उन पात्रों में। ठीक उसी प्रकार से योगी और सन्यासी या फिर तपस्वी इन सभी में, इन सबकी स्थिति में कोई भेद नहीं होता। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद उनकी स्थिति एक सी होती है। अगर अंतर होता है तो वो केवल नाम का अंतर होता है। इस बात को हे अर्जुन तुम समझो। इतना कहकर अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे इस योग के विषय में क्या समझाना चाहते हैं, आइए उसे हम इस श्लोक द्वारा जानें। आरुरोक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्मैव
क्षमः कारण्यम उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी होते हैं उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है, अर्थात योग रूपी शिखर की अति उच्च चोटी तक उन्हें पहुंचने के लिए क्या करना होता है। तो सर्वप्रथम उस साधक को कर्म मार्ग रूपी सीढ़ियों को पार करना चाहिए। इन सीढ़ियों का उसे कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। और इस तरह से इस मार्ग से चलते हुए अष्टांग योग के साधक को सबसे पहले यम नियम रूपी तल लगता है और फिर उस साधक को यम नियम का परिपालन करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। आगे चलकर उन्हें योगासन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार रूपी साधनाएं करनी पड़ती हैं। ये साधनाएं लगती है कि अत्यंत ही सरल होंगी, किंतु ये साधनाएं अत्यंत ही कठिन होती हैं। ये बिल्कुल ऐसी होती है, ये मानो उस सेतु की भांति होती है जो अत्यंत ऊंचाई पर स्थित हो और अत्यंत ही पतली और सकरी हो। तो ऐसी सेतु से, साधना रूपी ऐसे सेतु से चलते हुए कई साधक डगमगा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं और कई लुढ़क कर गिर भी जाते हैं। यहाँ तक कि जो हठ योगी होते हैं उनका दृढ़ संकल्प भी यहाँ आकर खंडित हो जाता है, किंतु वे पीछे नहीं हटते और नित्य प्रयत्न द्वारा आगे बढ़ते हैं, अभ्यास द्वारा आगे बढ़ते हैं। तो इसी सतत प्रयत्न के कारण उनके भीतर वैराग्य उत्पन्न होने लगता है और इसी वैराग्य के कारण ही उन्हें आगे का मार्ग सुलभ होता है। आगे चलकर उन्हें प्राण व अपान वायु पर नियंत्रण करना होता है। उसे नियंत्रण करके उन्हें अभ्यास करना पड़ता है और यह अभ्यास तब तक करना पड़ता है जब तक ध्यान ना सध जाए। और ये ध्यान कब सधता है? ये ध्यान तब सधता है जब हमारे भीतर की, हमारे अंतर की सारी धारणाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पूरी तरह से लुप्त हो जाए। जब हमारे अंतर की सारी धारणाएं समाप्त हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, तब जाकर वो ध्यान रूपी शिखर हमारे स्वाधीन होता है और तब जाकर साधक की योग मार्ग की ये साधना, ये यात्रा यहाँ पूर्ण होती है और तब वो साधक ब्रह्म से एक हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। फिर उसके लिए आगे बढ़कर कुछ करने के लिए शेष ही नहीं रह जाता और पीछे की उसे फिर कोई स्मृति नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन उपायों द्वारा जो योगारूढ़ होता है, जो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, वही योगी पूर्ण होता है। वो योगी निसंशय ही अखंड परिपूर्ण होता है। यहाँ सोचने जैसी बात यह है कि हम सब इस ज्ञान के विषय में बारंबार सुनते आए हैं। कई सत्संग में, इससे पहले दासबोध ग्रंथ में भी हमने इस ज्ञान के विषय में सुना है। जगत गुरु श्री के हर प्रवचन में हमने इस ज्ञान के विषय में जाना है, सुना है। किंतु प्रश्न ये है कि फिर हम उस ज्ञान के करीब क्यों नहीं पहुंच पाते? उस ज्ञान की प्राप्ति हमें क्यों नहीं होती? जिस ज्ञान की प्राप्ति जगत गुरु श्री ने केवल 3 महीने के अंदर कर ली थी, वही ज्ञान इतने वर्ष हो गए हम भक्ति कर रहे हैं, उनके सानिध्य में हैं, फिर भी उसकी प्राप्ति हमें नहीं हो रही। क्या हमसे कोई गलती हो रही है? आइए इसी का ही स्पष्टीकरण एक छोटी सी कथा द्वारा देखें। एक मनुष्य भगवान गौतम बुद्ध के प्रवचन में जाया करता था। वो नित्य उनके प्रवचन में जाता था, उनके प्रवचन को सुनता था और फिर अपने घर की ओर चला जाता था। इस प्रकार से कई महीनों गुजर गए और कई महीनों के बाद एक दिन सभी श्रोता जब चले गए, सभी श्रोता अपने घर की ओर चले गए, तब वो मनुष्य वहीं बैठा रहा और उसने याचना की कि उसके मन में जो शंका है वो उसे उसका बखान करे। भगवान बुद्ध के आज्ञा देने पर उसने कहा कि हे भगवान, मेरे मन में ये प्रश्न है कि मैं इतने दिनों से, इतने महीनों से आपके सत्संग में आ रहा हूँ, आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु फिर भी मेरे भीतर, मेरे अंतर में या मेरे जीवन में कोई भी फर्क नहीं आया, कोई भी परिवर्तन नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों है?
क्या मैं मुझसे कुछ गलती हो रही है? इस बात पर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और मुस्कुराकर भगवान बुद्ध ने अब उस मनुष्य से पूछा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो। उसने कहा मैं श्रावस्ती से आया हूँ, श्रावस्ती नगरी से आया हूँ। फिर उन्होंने पूछा यहाँ से तुम कैसे जाते हो वहाँ तक। उसने कहा यहाँ से मैं कुछ दूरी पर चौराहे तक चलकर जाता हूँ और वहाँ से फिर जो भी साधन मुझे मिल जाए या फिर बैलगाड़ी मिल जाए या तांगा मिल जाए, मैं उससे अपने घर की ओर जाता हूँ। अब भगवान बुद्ध ने अंतिम प्रश्न उससे किया कि मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर तक पहुँच सकते हो? इस बात पर वो मनुष्य आश्चर्यचकित होकर उनसे कहने लगा कि नहीं, ये तो संभव ही नहीं। मुझे अगर अपने घर में जाना है तो मुझे चलना पड़ेगा, उस मार्ग की ओर जाना पड़ेगा, तब जाकर मैं अपने घर पहुंच सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर में नहीं पहुंच सकते, ठीक उसी प्रकार जब तक तुम मेरे बताए गए उपदेशों पर चलोगे नहीं, जब तक तुम उस पर अमल नहीं करोगे, उसे अपने आचरण में नहीं लाओगे, तब तक तुम्हारे जीवन में या तुम्हारे अंतर में परिवर्तन आना असंभव है। और इसीलिए तुम्हें उस मार्ग पर चलना होगा, उस उपदेश को अपने आचरण में लाना होगा। ये बात को सुनकर उस मनुष्य को अपनी भूल का अंदाजा हुआ और उसने उपदेशों को सुनकर उसे अपने आचरण में लाना शुरू किया, प्रारंभ किया। कहने का तात्पर्य ये है कि हम चाहे कितना भी सत्संग कर ले, चाहे कितने भी प्रवचन सुन ले, किंतु जब तक उस प्रवचन को, उस उपदेश को हम अपने आचरण में नहीं लाते, अपने जीवन में नहीं लाते, तब तक हमारे भीतर कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता। फिर ये इस बात पर निर्भर है कि हम कितना प्रतिशत उस पर चलते हैं, उस पर अमल करते हैं। जितना ज़्यादा हम उस उपदेशों पर चलेंगे, सद्गुरु की बातों पर अमल करेंगे, उतना ज़्यादा और उतनी जल्दी हम उस ज्ञान तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमें प्रपंच के साथ साथ सद्गुरु की भक्ति, उनका स्मरण अपने भीतर, अपने मन में सतत करते रहना चाहिए। और मुझे ज्ञात है कि यहाँ इस सत्संग में बैठे हर एक भक्त को, हर एक शिष्य को अपने सद्गुरु की अर्थात जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज की हर बात उतनी ही प्रीतिकर लगती है। उनकी वाणी, उनकी दृष्टि, उनका सानिध्य अत्यंत ही मधुर है और ऐसा लगना अत्यंत ही शुभ लक्षण है। हमें ऐसा समझना चाहिए, जब हमें अपने सद्गुरु की हर बात अच्छी लगने लगे तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि हमें हमारी आध्यात्म मार्ग में प्रगति हो रही है। और इसी आध्यात्मिक प्रगति हेतु ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर बोध कर रहे हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगियों के लक्षण के विषय में बताते हैं। और उस लक्षण को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी होते हैं उनके इंद्रियों के घरों में कभी भी वासना का आवागमन नहीं होता। जो साधारण मनुष्य होते हैं वो अपने बहुत से कर्म इंद्रिय की तृप्ति हेतु ही करते हैं, किंतु ऐसा योगियों के साथ नहीं होता। वो वासना रहित होते हैं। भौतिक सुख और दुखों का धक्का उन तक नहीं पहुंचता, भौतिक सुख और दुख का प्रभाव उन्हें नहीं होता, क्योंकि वो अपने अंतर के आत्मबोध रूपी कमरे में विश्रांति करते हैं। क्या आप सभी को पता है वो आत्मबोध रूपी कमरा हम सबके भीतर है, किंतु ये अत्यंत ही दुख की बात है, बहुत से लोग उस कमरे में बिना झांके ही अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करके मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। तो ये अत्यंत ही जरूरी है। योगी यही करते हैं, उस आत्मबोध रूपी कमरे को खोलकर उसमें जाकर अखंड विश्रांति लेते हैं, अखंड विश्रांति करते हैं। और इसीलिए उनमें देह के प्रति आसक्ति नहीं होती, वे देह के प्रति अनासक्त होते हैं। और ठीक उसी प्रकार इस देह से किए गए कर्मों के प्रति भी वे अनासक्त होते हैं। इस बात को एक छोटे से उदाहरण द्वारा हम यहाँ समझेंगे। जैसे हम ट्रेन से सफ़र करते हैं या बस से सफ़र करते हैं, तो ट्रेन से जब हम सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें टिकट की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, हम बुकिंग करते हैं। और जैसे ही हमारा स्टेशन आ जाता है हम वहाँ पर उतर जाते हैं।
अब आप सोचिए कि क्या वहाँ से उतरने के बाद हम फिर उस ट्रेन के बारे में विचार करते हैं कि अब ट्रेन कहाँ जा रही होगी, क्या हो रहा होगा उसके साथ? कदापि नहीं। हम उसके प्रति अनासक्त हो जाते हैं। हम अपने स्टेशन में उतर गए, बात खत्म हो गई। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो ये शरीर है, ये केवल एक साधन है उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का, आत्मज्ञान रूपी साध्य को प्राप्त करने का। तो जो योगी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो उस आत्मज्ञान को जब प्राप्त कर लेते हैं तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारी ट्रेन से उतरने के बाद उस ट्रेन के प्रति आसक्ति नहीं बचती, ठीक उसी प्रकार से उन आत्मज्ञानियों में भी आत्मज्ञान होने के बाद इस देह के प्रति कोई आसक्ति नहीं शेष बचती, और इस देह द्वारा किए गए कर्मों के प्रति भी वे उसी प्रकार से अनासक्त होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो ध्यान योग हमने आपको बताया है, ये ध्यान योग से हमें योगी बनना चाहिए। योगी और सन्यासी इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ये ध्यान में रखिए। ये एक ही व्यक्ति के जैसे दो नाम रहते हैं, एक नाम रहते हैं मनोज और लाडला नाम दूसरा कुछ रहता है, पैरेलल रहेगा। पैरेलल मनोज दोनों एक ही हैं। वैसे ही ये व्यक्ति की अब अवस्था रहती है। जो योगी है वो योगी और सन्यासी में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये ध्यान में रखें। जो कर्मफल की अपेक्षा आपके मन में कभी भी रखता नहीं है, वही योगी आत्मानंद में हमेशा डूबा रहता है। जो व्यवहारिक सुख दुख है उसकी वो कभी भी परवाह करते नहीं है। उनको मालूम रहता है कि ये शरीर, अभी ये दीदी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया टिकट का। ट्रेन से जब हम गुजरते हैं तब ट्रेन में बैठते हैं, अगल बगल के सब जो प्रवास होता है या प्रवास में अगल बगल जो घटनाएं होती है उस पर आपका ध्यान जरूर रहता है। लेकिन ट्रेन से जब हम उतरते हैं तब भूल जाते हैं ना कि प्रवास में हमने क्या क्या देखा था। वैसे ही योगी की अवस्था रहती है, वो भूल जाता है। उनको मालूम है ये शरीर एक माध्यम है, इस कारण ये ध्यान योग सबसे में श्रेष्ठ है। वैसे अर्जुन देखा तो 4 प्रकार के मार्ग है, चारों प्रकार से हम आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो ध्यान योग है, ये ध्यान योग जो है वो सबसे में श्रेष्ठ है। ये योग में एक संकल्प आवश्यक रहता है कि मैं आत्मा हूं, और जब मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तब ये सब प्रकार जो है ये आपसे आप निकल जाते हैं। दमन करना चाहिए विषयों का। हमने क्या करना चाहिए? दमन करना चाहिए, विषय हमारे मन से हटाना चाहिए। योगी को बराबर वो दमन करने को आता है, क्योंकि वो पंच कर्म यानी पंच तत्व जो है, ये पंचो तत्व का बना हुआ जो शरीर है उससे भी आगे गया होता है ध्यान योग से। इस कारण है अर्जुन, अभी हम आपको ध्यान योग के बारे में बताने वाले हैं। तो ये ध्यान योग करने वाला जो योगी है, उन्होंने तय किया कि हम भगवान का ध्यान करने के लिए कुछ भी कर्म नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। भगवान का ध्यान करने के लिए भी शरीर की आवश्यकता है, लेकिन शरीर मेरा साध्य नहीं है, शरीर मेरा साधन है। मुझे जो मंजिल तक पहुंचने का है, वो मंजिल तक पहुंचने के लिए ये शरीर मेरा साधन है और ये माध्यम से मुझे आगे जाने का है। योगी ये करता है।
हम व्यवहारिक लोग क्या करते हैं, जो साधन है ना उनको ही साध्य बनाते हैं। ये जो शरीर है, ये शरीर मेरा है ऐसे समझकर ये माया जाल में फंस जाते हैं। योगी वैसे नहीं करते। योगी को मालूम है कि शरीर का गुणधर्म शरीर है, इसी कारण उनको खाना देना चाहिए, उनका संभाल करना चाहिए, उनकी जो इच्छा आकांक्षा है वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन ये शरीर यानी हम नहीं है, हम अलग है। हम पूरे चराचर में कण कण में फैले हुए हैं। ऐसे ध्यान करके योगी को साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन ये साक्षात्कार होने के लिए हे अर्जुन, हमें कामना से छुटकारा मिलवाना आवश्यक है। कामना यानी इच्छा। व्यवहारिक लोग क्या करते हैं, भगवान की भक्ति बहुत करते हैं, 2-2 घंटा भक्ति करते हैं, लेकिन अंतर मन में जो कामना रहती है उस कारण हमें कभी भी बाहर जाने को मौका ही नहीं मिलता। वो कामना के बाहर हम कभी भी जा नहीं सकते। जैसे एक उदाहरण हम आपको दे देंगे। एक नौका नदी में है और वो नदी में 4 पुरुष आकर नौका में बैठते हैं। रात का समय रहता है, उनको कहाँ जरूरी काम के लिए बाहर जाने का है, इसी कारण नौका में बैठते हैं और वो आगे आगे लेने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि नौका हमें आगे आगे ले रही है, लेकिन जब सुबह हो जाती है तब उनके ध्यान में आता है कि हम रात भर जो प्रवास किए हैं वो प्रवास कहाँ भी दूर नहीं किया है, इधर ही घूम रहे हैं। क्योंकि हमने जो नौका का नांगर डोरी से बांधा हुआ नीचे रख दिया था, पानी में छोड़ दिया था, वो नांगर उठाया ही नहीं, निकाला ही नहीं, इस कारण नौका आगे गई ही नहीं। वैसे हमारे व्यवहारिक लोगों की स्थिति रहती है कि हम भगवान के भक्ति करते हैं, लेकिन जो इच्छा आकांक्षा कामना हमारे जो मन में रहते हैं वो छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं रहते। इस कारण हम कभी भी आगे नहीं जाते। तो ये अर्जुन, हमें ये संसार प्रपंच करते समय कोई भी बाधा नहीं आ सकती। आज तू युद्ध कर रहे हैं, ये युद्ध करके भी आप सन्यासी हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, आत्मज्ञान के तरफ जा सकते हैं, लेकिन क्या छोड़ना चाहिए? कामना। जो कामना छोड़ता है वो योगी है, ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते और अगली पंक्ति में उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देते। तो हर अगले सत्संग में हम क्या सुनेंगे कि योगी जो है, योगी के और कैसी लक्षण है। जैसे एक कर्म का त्याग करना, कर्म का त्याग करना यानी वासनाओं का त्याग करना। कर्म का त्याग कभी कर नहीं सकते हम। कर्म नहीं किया तो यह जगराटी चलेगी भी नहीं। तो कर्म करते करते इसमें जो हम छुपे हुए वासनाओं का जो बलि जाते हम, ये जो कामना है, कामना का हम कामना के बस में जो आते हैं उससे कैसा छुटकारा हमने मिलवाना चाहिए। ये अगले सत्संग में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताएगा योगी के और लक्षण, तब हमारे समझ में आ जाएंगे कि ऐसे किया हमने तो हम भी ये प्रपंच से, ये संसार से छूट सकते हैं और हमारे में भी एक योगी निर्माण हो सकता है, सन्यासी निर्माण हो सकता है और हम भी आत्म तत्व के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आगे हम अगले सत्संग में इसके बारे में जरूर और जानकारी ले लेंगे। अभी हम रुकते हैं। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।